ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक कहानी थी जहां कुछ सपने जीतने आए थे और कुछ सपने फिर से टूट गए। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का आरसीबी वर्सेस दिल्ली, मतलब एक टीम जहां फाइनल जीतने के लिए आती है तो वही दूसरी टीम जो बार बार फाइनल में पहुंचकर हार जाती है। इसी वजह से सवाल सिर्फ ये नहीं था कि ये मैच कौन जीतेगा, बल्कि सवाल ये था कि हिस्ट्री कौन बदलेगा। अच्छा, मैच से पहले दोनों टीम के ऊपर में प्रेशर बहुत ज्यादा था, क्योंकि जहां एक तरफ बार बार फाइनल में पहुंचकर दिल्ली कप से कहीं ना कहीं दूर रह जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आरसीबी को देखे तो डोमिनेंट होने के खातिर इनको भी ये प्रेशर था कि इस बार भी ये कप अपने नाम किया जाए। और अगर इतना बड़ा मौका हो तो जाहिर सी बात है दोनों टीमों के ऊपर में प्रेशर तो बहुत जबरदस्त होगा ही। और मैच में ये बाकायदा दिख भी रहा था, क्योंकि टॉस जीतकर जब स्मृति ने पहले बॉलिंग का डिसीजन लिया तो ये डिसीजन काफी आसान नहीं था, क्योंकि जहां एक तरफ अगर देखा जाए तो दिल्ली के पास में एक से बढ़कर एक हिटर थे, तो ऐसे में आरसीबी के लिए ये फैसला पहले ही चुनौती वाला था। लेकिन कहीं ना कहीं आरसीबी भी फाइनल में इसी मूड से उतरी थी कि पहले भाई प्रेशर बनाओ अगेंस्ट टीम पे और उसके बाद धीरे से मैच को चुराओ। लेकिन पहले बैटिंग करने उतरी दिल्ली भी काफी कम नहीं थी, क्योंकि जिस तरह के उनके पास में हिटिंग कैपेबिलिटी थी उसके दम पर उन्होंने लाजवाब तरीके से शुरुआत की मैच की और 203 रन का टारगेट दे दिया, जो कि आरसीबी के लिए कहीं से कहां तक आसान तो नहीं था। और इसका प्रेशर साफ तौर पे दिखाई भी पड़ रहा था, क्योंकि जब आरसीबी इसे चेस करने के लिए उतरी तो कहीं ना कहीं प्रेशर में लग भी रही थी। और वैसे में जब शुरुआती विकेट गिर गया तो कहीं ना कहीं टीम एक बार फिर से पूरी तरह से प्रेशर में आ चुकी थी। लेकिन उसके बाद में जो कुछ भी हुआ, मतलब कमाल है, लाजवाब है। मतलब किस्मत अगर किसी के साथ में हो तो फिर आप 4 बार के क्यों ना फाइनलिस्ट रहे, लेकिन कब से आप दूर ही रह जाते हैं। दूसरे इनिंग में जिस तरह से स्मृति और वॉल्व ने जिस तरह से बैटिंग की है, 87 रन और 79 रन की जो पारी लाजवाब तरीके से खेली है, मतलब गजब की टाइमिंग, गजब का इंटेंशन इन लोगों का और गजब का एक तरह से फेयरलेस क्रिकेट। ये दिखा दिया कि फाइनल का प्रेशर होने के बावजूद भी क्रिकेट कैसे खेला जाता है और किस तरह से हारी हुई बाजी को भी जीत कर अपने नाम में किया जा सकता है। और इसी का नतीजा था कि इन दोनों बैटरों के बीच में 150 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप हुई है। और इसी के साथ इन्होंने ये दिखा दिया कि यहाँ आरसीबी सिर्फ जीतने के लिए नहीं आई थी, बल्कि एक हिस्ट्री रिपीट करने के लिए आई थी। और इसी का इंटेंट एक तरह से साफ आरसीबी के बैट्समैनों में दिखा, क्योंकि जिस तरह से टारगेट बड़ा था, प्रेशर हेवी था, लेकिन इसके बावजूद भी हर एक ओवर के साथ धीरे धीरे चेस करते हुए आरसीबी की टीम जिस तरह से खेलते हुए आगे बढ़ी है और जिस तरह से इस मुकाबले को अपने नाम में किया है, उसके बाद तो ग्राउंड में मतलब आरसीबी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि खेले है भाई लाजवाब तरीके से। अच्छा, आरसीबी तो लाजवाब तरीके से जीती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल भी अपने आप को आज कोस रही होगी, क्योंकि जिस तरह से मतलब उनका किस्मत ही खराब है या फिर अभी और टाइम लगेगा, क्योंकि 4 बार फाइनल में पहुंचकर कप को ना पा पाना वाकई में बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से इंटरेस्टिंग मोमेंट तो है। और ये कहीं ना कहीं किस्मत की बात यहीं आके अटकती है कि भाई अगर आपकी किस्मत में ना हो तो आप कितनी भी अच्छी क्रिकेट खेल कर उस मुकाम तक पहुंच जाए, लेकिन फिर भी आप उस मंजिल से दूर ही रह जाते हैं। और दूसरी तरफ आरसीबी जो कि सेकंड टाइम चैंपियन बन रही है, तो उन्होंने भी साफ तौर पे दिखा दिया कि अगर प्रेशर में टीम अपने आप को संभाल के चलती है तो चैंपियन बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो एक तरफ आरसीबी ने तो प्रूव कर दिया कि प्रेशर को लड़कर कैसे चैंपियन बना जाता है, और दूसरी तरफ वहीं दिल्ली की भी ये हार अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इनका सपना अभी और लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है इनको। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस फाइनल मुकाबले में आरसीबी की जीत और दिल्ली की हार पे आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।